बेटा, हाल ही में केंद्र सरकार ने 2025-26 की जनगणना किस आधार पर कराने की घोषणा की है? हाल ही में केंद्र सरकार ने 2025-26 की जनगणना किस आधार पर कराने की घोषणा की है? दोस्तों अगर मैं बात कर रहा हूं तो सर वो की है जाति आधारित जनगणना, जाति आधारित जनगणना। अगला सवाल, एशिया खेल 2026 में कौन सा नया खेल जोड़ा गया है? एशिया खेल 2026 में कौन सा नया खेल जोड़ा गया है? क्रिकेट, मिक्स्ड मार्शल आर्ट, कबड्डी या शतरंज? अब कबड्डी और शतरंज को तो छोड़ दीजिएगा, ये सर मार्शल आर्ट को इसमें ऐड किया गया है। अगले पर आओ, किस देश की राजधानी मॉस्को में विजय दिवस परेड में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भाग लेंगे? अब बच्चों क्या तुम्हें ये नहीं पता कि मॉस्को किसकी राजधानी है? नहीं पता हो तो कान पकड़ के सॉरी बोल दो आज 3-4 बार। मैं भी फिर तुम्हारी पिटाई तो कर नहीं सकता, क्योंकि जिसको हम गुड़िया बोलते हैं उसको डांट थोड़ी ना सकते हैं। चले मेरे भाई, तो आपको बता दो सर रूस आंसर आ जाएगा। अगले सवाल पर आइए। अगला कहता है कि सनी थॉमस का 83 वर्ष की एज में निधन हो गया, वो कौन से पूर्व राष्ट्रीय कोच थे? मतलब उनका संबंध किस खेल से है? आपको छोटी गुड़िया बोलता हूं, मतलब छोटी गुड़िया का मतलब छोटी बहन होता है, आपको डांटने का राइट मेरा नहीं है। चलो तो भैया मैंने आपसे एक सवाल पूछा है, इन सवालों का जवाब अगर आप दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सनी थॉमस को 83 वर्ष में इनका निधन हो गया है। ये पूर्व राष्ट्रीय कोच है, शूटिंग, फुटबॉल, क्रिकेट किसके? सर ना क्रिकेट के है ना फुटबॉल के, ये शूटिंग के कोच रहे हैं, महानतम कोचों में से एक रहे हैं। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट सवाल कहता है फोर्ब्स इंडिया की हाल ही में जारी डब्ल्यू पावर सूची 2025 में निम्नलिखित में कौन सी महिला शामिल नहीं की गई है? कौन सी महिला शामिल नहीं की गई है? इनमें से कौन सी महिला शामिल नहीं की है? गीता गोपीनाथ शामिल है, लीना नायर शामिल है, स्मृति मंदाना शामिल है, लेकिन निर्मला सीतारमन को इसमें शामिल नहीं किया गया है। अगले पर चले आओ, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग द्वारा 2025 तक एशिया के सबसे अमीर परिवारों में पहले नंबर पर कौन रहा? एशिया के सबसे अमीर परिवारों में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? अंबानी, जिंदल, बजाज या फिर बच्चों कौन? सर जी पहले नंबर पर रहा अंबानी परिवार। अगले पर चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट, हाल ही में एंथनी एल्बनीज ने किस देश के दोबारा से प्रधानमंत्री चुने गए हैं? हाल ही में एंथनी एल्बनीज को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा से चुना गया है? अब अपनी तैयारी देख लो, आधे बच्चों का सही जवाब नहीं आ रहा है, और मुझे दुख तो तब होता है इस चीज का कि आपको इतना अच्छा पढ़ाने के बावजूद, मैं नहीं बोलता मैं अच्छा पढ़ाता हूं, आप कहते हो, फिर वीडियो को लाइक नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। आप कहते हो भैया डिटेल में पढ़ाया करो, हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं, फिर भी चैनल को आप शेयर क्या ही बोलूं भैया, आप चैनल को सब्सक्राइब तक नहीं करते हो यार आप। अगले पर चले आओ, अगला कहता है विश्व अस्थमा दिवस किस डेट को मनाया जाता है? वीडियो लाइक करने के तो तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारे हाथ दुख जाएंगे, मत करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्त। अगला देखिए, विश्व अस्थमा दिवस 2025 किस डेट को मनाया गया? अगर मैं अस्थमा दिवस की बात कर रहा हूं तो बच्चों ये मनाया गया आपका 6 मई को। अगले पर चले आओ, मार्च 2025 में आईटीबीपी की 12 सदस्यीय टीम ने किस पर्वत चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर ली है? किस चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर ली है? तब दोस्तों आप लोगों का जवाब क्या आएगा? आपका जवाब आएगा मेरे प्यारे साथियों, आपका जवाब आएगा सर जी माउंट मकालू। नेक्स्ट देखिएगा, आपको बताना है कि भारत ने किस देश के सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए $200 मिलियन का ऋण देने की सहमति जताई है? $200 मिलियन का ऋण देने की सहमति जताई है नेपाल। और बच्चों एक पॉइंट आपको मैं बता दूं, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो, जब अभी आपने एनटीपीसी का एग्जाम दिया था जो 5 जून से लेकर और 24 जून तक हुआ था, 16-17 दिन पेपर चला था, उसमें बजट से बहुत डीपली सवाल पूछे गए थे। मैं एक क्लास में बजट कराना चाहता हूं, लेकिन सिंपल क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा डिटेल में आपको कराऊंगा। अब मैं जानता हूं डिटेल कराऊंगा तो आप भाग जाओगे, बट अगर आपको पढ़ना हो तो आज कमेंट बॉक्स में लिख देना कि हाँ गुरुजी करा दो। अगला देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जो कि हमने पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने थे उन्हें नस्तेनाबूद किया था, उनमें किन हथियारों का प्रयोग किया था? वैसे इन चीजों को गोपनीय रखा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, मेरा मानना यह है। मैं तो अपनी भारतीय सेना के साथ हूं और मैं नहीं चाहता कि ये चीजें कोई सार्वजनिक की जाए, तो भैया तब आपका जवाब आ जाएगा सारे हथियार थे। सवाल नंबर नेक्स्ट, हाल ही में किस क्षेत्र से संबंधित के वी राबिया जी का 59 वर्ष की एज में निधन हो गया? बोलो भैया, भैया उनका निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था ये आपने बताना है। अगर निधन की बात कर रहा हूं तो भैया एक सोशल वर्कर थी। अगले पर चले आओ, हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया है? रेड क्रॉस दिवस की अगर बात करो तो वो है बच्चों आपका 8 मई। एक मिनट रुकना बच्चों, जरा कौन आ गया इधर, बोलो भैया। तो रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। अगला देखिए, हाल ही में मदर्स डे कब मनाया गया? बच्चों मानने के लिए तो बात है कि मदर्स डे मनाया गया, लेकिन मैं तो कहता हूं कि ऐसा कोई दिन नहीं जिसकी शुरुआत मां से ना हो, और जिस दिन की शुरुआत मां के बिना होगी उस दिन आप देख लेना कि वो दिन आपके लिए कुछ कैसा होगा, समझ रहे हो ना। अगले पॉइंट पर मैं आपको बता दूं, वैसे तो 11 मई बताया जाता है। अगला देखिए, डॉक्टर विदेश मंत्री हैं डॉक्टर अब्बास अराघची, ये भारत की यात्रा पर आए थे जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, और तब बच्चों क्या था, तब इन्होंने 2 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए थे। इसने कहा था भारत सरकार से कि मैं तुम्हारा और पाकिस्तान का समझौता करा देता हूं, तो भारत सरकार ने कहा था तू जा यार, तुम जाओ, हम अपने आप कर लेंगे, हमें पता है अगर कोई व्यक्ति हमें आंख दिखा रहा है तो उसकी आंख निकालने का काम हमारी सेना तैयार खड़ी है, आप जाओ, निकलो, चलो जल्दी जाओ। तो ये ईरान के थे बच्चों। अगले पर आइए, अगला कहता है 2025 की सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप का आयोजन भारत किस राज्य में किया जा रहा है? 2025 की सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जा रहा है?
प्यार से बोलो तो हमारे देश के वो नागरिक हैं कि अपने हाथ पर रखी हुई रोटी का टुकड़ा भी आपको दे दें, लेकिन अगर दादागिरी दिखाओगे तो रोटी तो छोड़ो, आंखें निकाल लेंगे अगर आंखें दिखाने की कोशिश की तो। अगले पर चले आओ। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता कहां आयोजित की गई? दोस्तों 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता आप सबको पता होगी, ये बेंगलुरु नहीं की गई, दिल्ली नहीं की गई, मुंबई या हैदराबाद। 2 ऑप्शन है तुम्हारे सामने, मेरे दिल जिगर के टुकड़ों गलती मत करना। या तो ऑप्शन मुंबई होगा या फिर आंसर हैदराबाद होगा। क्या होगा सही आंसर? या तो मुंबई या फिर हैदराबाद। क्या होगा गुरुजी? आंसर आएगा हैदराबाद। बहुत बढ़िया बच्चों। सवाल नंबर नेक्स्ट सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? जिस हॉस्पिटल में बच्चों अगर मैं बात करता हूँ स्टाफ नहीं होता, वो हॉस्पिटल नहीं होता। अब चाहे वो फीमेल हो या मेल हो जो भी वहाँ पे काम कर रहा है, लेकिन उन्हीं की वजह से हॉस्पिटल चल पाते हैं, मैं तो इतना जानता हूँ। चलिए भैया अगले पर चले आओ। 2025 के किस समाचार संगठन को यूनेस्को गिल्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज से सम्मानित किया गया है? जवाब देंगे मुझे आप? तो उसका नाम है ला प्रेसा। उसका नाम क्या है बच्चों? ला प्रेसा, ये उसका नाम है भैया। अगले पर चले आओ। हाल ही में तालिबान ने किस खेल पर शरिया कानून की चिंताओं के चलते अफगानिस्तान में प्रतिबंध लगा दिया? ये सवाल मैंने अभी नहीं पढ़ा आपको कि अफगानिस्तान में किस खेल पर प्रतिबंध लगा दिया गया, मैंने अभी नहीं पढ़ा। आप सच बताना ईमानदारी से कि अफगानिस्तान में किस खेल पर प्रतिबंध लगा दिया है? सर जी अफगानिस्तान में शतरंज पर प्रतिबंध लगा दिया है। किस पर? शतरंज पर प्रतिबंध लगा दिया है, ये तुमको ध्यान रखना होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भुवन रिबू किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन द्वारा मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वकील बन गए हैं? पहले भारतीय वकील बन गए हैं, पहले भारतीय वकील बन गए हैं। तब आपका जवाब आ जाएगा सर जी ये चाइल्ड राइट से जुड़े हुए हैं। अगला सवाल, पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना किस राज्य में शुरू की गई है? पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? अगर मैं राज्य सरकार की बात कर रहा हूं तो मेरे प्यारे बच्चों इसे हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, हाल ही में किस वरिष्ठ राजनेता की आत्मकथा जनता की कहानी का विमोचन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया है? तो ये भी भाई साहब हरियाणा के राज्यपाल ही थे, अब नहीं है। चलिए अगले पर चले आओ। सवाल नंबर नेक्स्ट, अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किस तिथि को विक्ट्री डे यानी कि विजय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? विजय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो तब बच्चों आप लोगों का जवाब आ जाएगा सर वो किया इन्होंने किसको? वो किया इन्होंने 8 मई को। सवाल नंबर नेक्स्ट, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने भारतीय रक्षा कर्मियों को क्या लाभ प्रदान दिया है? हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने भारतीय रक्षा कर्मियों को क्या लाभ प्रदान किया है? मुफ्त बिजली, पेंशन में वृद्धि, ग्राम पंचायत के भीतर संपत्ति में छूट, यही आंसर है। ग्राम पंचायत सीमा के भीतर संपत्ति में छूट दे दी गई है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा चक्रवात शक्ति किस सागर में विकसित हुआ? हाल ही में चर्चा में रहा चक्रवात शक्ति किस सागर में विकसित हुआ? तो तब बच्चों आप लोगों का जवाब क्या आ जाएगा? आप कहोगे जी आंसर आ जाएगा अंडमान सागर। अगले पर आओ। भारतीय सेना द्वारा हाल ही में जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में आतंकवादियों के खिलाफ शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तब बच्चों आप लोगों का जवाब आएगा सर जी उसका नाम है ऑपरेशन किलर। क्या नाम है दोस्तों? ऑपरेशन किलर। ये रहा जी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, हाल ही में किस टैग कंपनी ने अपने जी लोगो आइकॉन को नया लुक दिया है? अब जी आता किसमें जरा ये देखो, जी आ किसमें रहा बच्चों? अगर मैं जी की बात कर रहा हूं तो भैया जी ना तो इसमें आ रहा कहीं जी शुरू में, ना इसमें आ रहा ना इसमें आ रहा है। आंसर ये रहा भैया। ऐसे सवाल को याद थोड़ी ना करेंगे, कुछ पे आपको थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा, कुछ पर आपको थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। चलो अब जरा 2 मिनट मेरी बात सुनो। अगर आप सब बच्चों को आपका टारगेट क्या है, किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखो जरा 1। जो भी आपका